Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, आज की क्लास में हम लोग हाई स्कूल प्रोज फिफ्थ लेसन टॉर्च बीरर जिसके राइटर W.M. रायबर्न है का अध्ययन करेंगे। आज इसमें हम लोग टेक्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगा। तो आज इस लेसन का पहला पार्ट आप लोगों के सामने है। तो सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की, जो कि टॉर्च बीरर है। टॉर्च बीरर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। इस पूरे लेसन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 कहानियाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं। पहली कहानी में यहाँ पर बताया गया है कि एक मर्चेंट है, व्यापारी हैं, उनके 2 पुत्र हैं। मर्चेंट ने जीवन भर पूरा परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया एंड एज अ रिज़ल्ट उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। अब जब वो अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में थे तो उनको लगा कि मैं अपने दोनों पुत्रों को यह पूरा धन बांटना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दोनों पुत्रों में से सिर्फ एक ही जो श्रेष्ठ है उसे देना चाहता हूँ। और उनको लगता है कि किस प्रकार से मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र को अपना धन दूं, यहाँ पर बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने केवल समरी की बात की है। आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आपको समरी मिल जाएगी। तो आज एक्सप्लेनेशन करना है चूँकि, इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरुआत होता है, वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरीज एगो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले अर्थात कई 100 वर्ष पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, कई सौ वर्ष पहले एक व्यापारी रहता था, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड। टॉयल्ड मीन्स परिश्रम किया था, हार्ड मीन्स कठोर। अपने पूरे जीवन में उसने बहुत परिश्रम किया था। बाइंग एंड सेलिंग अर्थात खरीदारी करके और बेच करके। तो बाई करके और सेलिंग करके अर्थात खरीद और बेच करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। विद द रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और परिणाम यह हुआ कि उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे कि समय बीतता गया, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस, वो और धनी होता चला गया, मतलब धनी और धनी होता चला गया। बट द डे केम, लेकिन वह समय भी आ गया, व्हेन ही फेल्ट दैट, जब उसने महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि अब उसको इस संसार में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है। तो ही बिगेन टू वंडर, अब वह सोचने लगता है कि व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि उसको अपने पूरे धन के साथ क्या करना चाहिए। अब उसको चिंता होने लगती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना कष्ट सहा है और कष्ट के परिणाम स्वरूप मैंने इतना धन इकट्ठा किया है और इस धन को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरा धन सही काम में उपयोग हो और आगे बढ़ता रहे, या गलत हाथों में न जाने पाए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ ही हैड 2 सन्स, उसके 2 पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट, उसने अपने माइंड में विचार किया कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह अपना पूरा पैसा उन दोनों में डिवाइड नहीं करेगा। उसने सोच लिया कि वह अपना पूरा पैसा अपने दोनों पुत्रों में बांटेगा नहीं, बट दैट ही वुड गिव इट, लेकिन वह केवल उसी को यह पूरा धन देगा। ऑल द वन, उनमें से किसी एक को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो आपको अपने आप को प्रूफ कर देता है, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्थात उन दोनों में से किसी एक पुत्र को मैं अपना पूरा धन दूंगा और उसी को दूंगा जो यह सिद्ध कर देता है कि उन दोनों में कौन सा होशियार है। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द 2 सन्स वाज द क्लेवर, लेकिन अब यह प्रॉब्लम थी, यह सॉल्व कर पाना कठिन था कि कैसे पता लगाया जाए कि उन दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र अधिक होशियार था, अधिक समझदार था। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेस्ट लेने का निश्चय किया।
एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने दोनों पुत्रों के बीच में एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, अपने दोनों जवान पुत्रों को बुलाता है और उनसे कहता है, हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ पर 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग 1-1 रुपये ले लें। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और अकेले दोनों बाहर चले जाएं। एंड बाई समथिंग, और ऐसे कोई चीज़ खरीद लें विच विल फिल द हाउस, जो पूरे घर को भर दे। अर्थात मैं चाहता हूँ कि आप 2 रुपये में से 1-1 रुपये दोनों लोग ले लीजिए और कहीं जाइए, मार्केट जाइए, कहीं जाइए और ऐसा कोई सामान लेकर के आइए जो पूरा घर भर दे। और यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और आपको 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना था। ठीक है ना? तो चलिए, ये था आपका। आगे बढ़ते हैं। द 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sons. 2 sons looked at him, दोनों पुत्रों ने उनकी तरफ ऐसे देखा, as he had taken leave of his sons, जैसे उनको अपना भाव खो दिया हो। अर्थात उनको ऐसा लगा जैसे कि अब उनके अंदर अपनी समझदारी रही नहीं गई है। इस महंगाई में 1 रुपये में क्या खरीद सकते हैं? तो इस प्रकार से वो दोनों शक की दृष्टि से अपने फादर की तरफ देखते हैं कि लगता है उनके पिताजी की उम्र 60 साल की हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब उनका सेंस काम नहीं करता है। तो हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस, कैसे कोई चीज़ हम ले सकते हैं इतनी थोड़ी रकम में जो पूरे घर को भर दे। विथ 1 रुपी, केवल 1 ही रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ जिसे हम खरीद लें जिससे पूरा घर भर जाए। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने स्वयं से पूछा। एंड दे वेयर रिलेक्टेंट टू पिकअप, और वह रिलेक्टेंट मीन्स क्या होता है? संकोच करना। पिकअप मीन्स उठाना। तो अब वे संकोच करने लगते हैं उस धन को उठाने के लिए। द रुपी, अर्थात पैसे को उठाने के लिए वे संकोच करने लगते हैं। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, और यह कहते हुए उस ओल्ड मैन ने फिर से इंसिस्टेड मीन्स आगे कहा। ओल्ड मैन ने फिर से कहा, ऑफ यू गो, पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। ही सेड, एंड डोंट टेक टू लॉन्गर ओवर द बिजनेस, और इस बिजनेस में बहुत लंबा समय मत लगाना। अर्थात आप जाइए और जल्द से जल्द 1 रुपये में से कोई सामान खरीद करके लाइए जो पूरे घर को भर दे। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप दो से अधिक दिन नहीं लगाओगे, अर्थात कुछ दिनों में ही आप वापस आ जाओगे गुड न्यूज़ के साथ। सो ईच यंग मैन टूक अप अ रुपी एंड वेंट आउट, इसलिए दोनों पुत्रों ने 1-1 रुपये उठाया और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, पहला वाला पूरे बाजार में घूमता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला विच वुड इन वे ऑफ सर्व हिज पर्पस, जो किसी भी प्रकार से उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। अर्थात पहला लड़का सीधे पैसे उठाया और बाजार गया और पूरी बाजार में घूमा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसके उद्देश्य को पूरा कर दे। उसका उद्देश्य क्या था? घर को भरना। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट, पूरे दिन लंबे समय तक वह घूमता रहा। लुकिंग इन ऑल शॉप्स, पूरी दुकानों में। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट, अब उसको अधिक और अधिक अर्थात पूर्ण विश्वास हो गया था कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हो गया है। अर्थात अब उनकी उम्र ज़्यादा होने से उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया है। अब यह उस बच्चे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराश होकर अब वह निराश होकर के अपनी खोज को बंद करने ही वाला था कि तभी व्हेन ही सॉ बुलेट कार्ट, तभी उसने एक बैलगाड़ी देखा। अ लोड ऑफ है, जो कि भूसे से लदी हुई थी। दैट टुक्स हेल्पफुल ही थॉट, उसने सोचा कि यह लुक्स हेल्पफुल, और यह उसके लिए मददगार साबित होगी। उसको लगा कि शायद यह मेरे उद्देश्य को पूरा कर सकती है। अगर मैं भूसा ले आकर के घर में भर दूं तो शायद भूसे से मेरा पूरा घर भर जाएगा और मुझे मेरे पिताजी की शर्त पूरा करने का
जो लक्ष्य मिला था उसको मैं पूरा कर लूँगा और परिणाम स्वरूप मेरे पिताजी की पूरी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने घर में पूरा भूसा भर दिया है। आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रुपी। अब मुझे सिर्फ इस बात को सोचना है कि किस प्रकार से मैं 1 रुपये में अधिक से अधिक भूसा खरीद सकता हूँ। सिर्फ मुझे यह सोचना है कि कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि मैं थोड़े समय में ही, अर्थात थोड़े रुपए में ही, 1 ही रुपये में ही पूरा भूसा खरीद लूं। तो आइए पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। सो ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट। इसलिए वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास जाता है। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और भूसे के बारे में, भूसे की कीमत के बारे में इंक्वायरी करते हैं, अर्थात पूछताछ करते हैं। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस। काफ़ी देर तक उस कीमत पर मोल भाव की जाती है। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी। लेकिन अंत में उसने पूरा भूसा 1 रुपये में खरीद लिया, अर्थात वह पूरा भूसा 1 रुपये में खरीदने में सफल हो गया। दिस वॉज इन द डे व्हेन अ रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ। अर्थात यह वो समय था, उस दिन का वो समय था जब 1 रुपये में खरीदा गया यह सबसे अधिक सामान था। इससे अधिक सामान 1 रुपये में मिल ही नहीं सकता था, इतना देर तक उसने मोल भाव कर लिया था। फिर कहते हैं, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। इसलिए अब वह लड़का पूरे भूसे को लेकर के अपने पापा के घर पहुंचता है। होपफुली, इस उम्मीद के साथ, ही पिल्ड इट इनटू द हाउस। उसने घर में भूसे को उड़ेल दिया, अर्थात पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ उसने भूसे को घर में उड़ेल दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब पूरा अंदर आ गया, अर्थात जब पूरा भूसा अंदर आ गया, तो ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। तो वो उसको समझ में आया कि यह तो पूरा घर छोड़िए, फर्श को भी नहीं भर सकता है। ही फाउंड दैट देयर वेयर नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर। तब उसने पाया कि यह भूसा तो फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेट नो एलोन फिल द होल हाउस। पूरे घर को तो छोड़िए, पूरे घर को तो छोड़िए, यह तो केवल फर्श को भी नहीं ढक पा रहा है। When the second son went out with his rupee, अब जब सेकेंड सन अपने पैसे लेकर घर से बाहर गया था, तो he did not go straight way to the बाज़ार। वो सीधे बाज़ार नहीं गया था। Instead of doing that, ऐसा करने के बजाय he sat down and began to think। वो बैठ गया था और सोचने लगा था। अर्थात वो सीधे बाज़ार नहीं चला गया था, वो बैठ गया था और सोचने लगा था। यह सोचने लगा था कि अगर उनके पिताजी ने ये बात कही है कि 1 रुपये में सामान मिल सकता है जो घर को भर दे, तो वास्तव में मेरे पिताजी मूर्ख नहीं हैं। मेरे पिताजी इतने साल तक रहे हैं, उनके पास इतना अच्छा अनुभव है, तो वो गलत नहीं होंगे। अगर 1 रुपये में कोई सामान मिलती है, तभी मेरे पिताजी ने शर्त रखी है कि 1 रुपये में कोई सामान लेकर के आई जो पूरे घर को भर दे, तो इस बाज़ार में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी जो 1 रुपये में मिलती होगी और पूरे घर को भर सकती है। इसीलिए वो सीधे बाज़ार नहीं गया, बल्कि वह बैठ गया और सोचने लगता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा और सोचता रहा अबाउट वाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि वो क्या संभव रूप से खरीद सकता है। एट लेंथ, काफ़ी लंबे समय के बाद, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, इन एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके माइंड में एक विचार आता है। टेकिंग हिज रुपी ही वॉकड क्विकली डाउन टू द बाज़ार। वह पैसे उठाता है और जल्दी से बाजार की तरफ जाता है। टिल ही केम टू अ शॉप, जब तक वो एक दुकान नहीं पहुंच जाता है। वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहां पर मोमबत्तियां बिकती थी। अर्थात वो शाम को पैसे उठाता है और काफ़ी देर तक सोचने के बाद सीधे उस दुकान पर जाता है जहां पर मोमबत्तियां बिकती थी। ही स्पेंड हिज रुपीज़ ऑन कैंडल्स, और उसने अपने पूरे पैसे को मोमबत्तियां खरीदने में खर्च कर लिया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, जिससे उसको पर्याप्त संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं। देन टेकिंग हिज कैंडल विथ हिम, तब उस मोमबत्ती को अपने पास लेकर आया। ही मेड हिज बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह अपने पिताजी के घर की तरफ चलने लगता है। When he got there,
जब वह अपने पिताजी के घर पहुंचता है तो हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग, तो उसका भाई वहां पर खड़ा था। डिसकंसोलेटली, उदास होकर, लुकिंग, दिखाई पड़ रहा था, एट द हेयर स्प्रेड आउट ऑफ द डोर फ्लोर, फर्श पर पूरा भूसा बिखरा हुआ था, अर्थात फर्श पर पूरा भूसा बिखरा हुआ था इस प्रयास के साथ कि पूरा घर भर जाएगा, लेकिन पूरा घर तो छोड़िए पूरे फर्श को भी नहीं ढक पाया था, और इसी उदासी में उसका भाई खड़ा था। नाउ इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, और अब अंधेरा हो चला था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी से उस दूसरे पुत्र ने एक एक या दो दो मोमबत्तियाँ हर कमरे में लगा दिया। कहते हैं जल्दी से, क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी से वह दूसरा वाला पुत्र दो या तीन कैंडल्स हर रूम में खड़ा कर देता है। देन ही लिट देम, और तब उसने उसमें आग लगा दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और तुरंत पूरा घर रोशनी से भर गया था। एक वह पुत्र था जो पूरे घर को भूसे से भरना चाहता था, और एक ये पुत्र है जो पूरे घर को रोशनी से भरना चाहता था। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके फादर उससे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, माई सन, हे मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना पूरा धन आपको समर्पित करने को तैयार हूँ। नाउ वी आर लिव इन, कहते हैं अब ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा समझने के लिए है। नाउ वी आर लिव इन अ बिग हाउस, हम सभी एक ऐसे घर में रहते हैं, विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वो तो छोटा सा घर था, यहाँ पर तो पूरा संसार हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा संसार हमारा परिवार है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम सभी को दिया गया है। सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 रुपी, सम 4 रुपीज़, अर्थात हम सभी को 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इस प्रकार से पैसे दिए गए हैं, धन दिए गए हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, ये रुपया सिर्फ रुपया नहीं है जिनसे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट पावर, लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। यह रुपया सिर्फ रुपया नहीं है, यह भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं जो हमको दी गई हैं। फिर कहते हैं ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, शारीरिक शक्ति रखता है, पावर ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति रखता है, और पावर ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक शक्ति रखता है। तो शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति। तो ये हमारे पास हैं, ये भी एक प्रकार की शक्तियाँ हैं। और ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, और हम सभी के पास शक्ति है, टाइम है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है, विच वी कैन बी यूज्ड, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। हमारे पास बॉडी की शक्ति है, हमारे पास माइंड की शक्ति है, हमारे पास चरित्र की शक्ति है, हमारे पास मजबूती है, हमारे पास समय की शक्ति है, और हमारे पास बुद्धि की शक्ति है, और हम सभी इसका समय पर उपयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट टू द वर्ल्ड, जब हम स्कूल छोड़ते हैं और संसार में प्रवेश करते हैं, अर्थात जब हमारी पढ़ाई पूरी होती है, जब स्टूडेंट लाइफ को छोड़ करके हम सामाजिक लाइफ में, सोशल लाइफ में जीना शुरू करते हैं, तो वी आर टेस्टेड एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट विच वी पोसेस। तो हमें यह टेस्ट होता है हमारा कि जो हमने स्कूल लाइफ में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर जो हमने अधिकार प्राप्त किया है, उनका उस टैलेंट को हमें अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करना है। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है, क्या उनका प्रयोग हम बिना प्रयोग का भूसा खरीदने में उपयोग करते हैं, या फिर वी आर गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस दैट इज़ आवर कंट्री, या फिर अपने घर में जो कि हमारा देश है, वहाँ पर हम रोशनी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। स्कूल से निकलने के बाद हम अपने जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग भूसा भरने में करना है, या उस ज्ञान का प्रयोग संसार में रोशनी भरने के लिए करना है, ये हमें निश्चय करना है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, देन वी शैल यूज़ अवर पावर्स एंड एबिलिटीज़
तो हमें अपनी शक्ति और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, ज्ञान रूपी प्रकाश का फैलाव करने के लिए इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के संपूर्ण भाग में। कहते हैं अगर हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें जो पावर और जो एबिलिटी मिली है, जो शक्ति और जो योग्यता मिली है, उसका प्रयोग हमें पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश भरने में करना है। वी शैल स्प्रेड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, और हम खुद को समर्पित कर सकते हैं, खुद को खर्च कर सकते हैं इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में। तो वह वास्तव में सच्चा ज्ञान है, सच्ची बुद्धिमानी है और सच्चा जीवन भी है। आगे बढ़ते हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है अनलेस, जब तक कि ना इट हैज़ गुड सिटीजन, इसके पास अच्छे नागरिक। अर्थात जब तक किसी देश के पास अच्छे नागरिक नहीं होंगे तब तक वह देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, उन्नति नहीं कर सकता है। सो दैट, ताकि इफ़ वी लव अवर कंट्री, अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वी वांट टू सर्व इट, और हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वी शुड ट्राई टू बी गुड सिटीजन। तो सबसे पहले हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। सिटीजन मीन्स नागरिक, तो सबसे पहले हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ व्हाट, ये वही है, वी शुड बी डूइंग, जो हम कर रहे होते हैं। अर्थात जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अच्छे नागरिक बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कल्टिवेटिंग, और हम कल्टिवेट कर रहे होते हैं, उत्पन्न कर रहे होते हैं द कैरेक्टर ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक के चरित्र। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अच्छे नागरिक बनने की चरित्र डेवलप कर रहे होते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, तो जब हम स्कूल और घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट, तो हम इसे भरने में सक्षम हो जाएंगे विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश में। अर्थात जब हम अच्छी नागरिकता के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे तो हम अपने देश में, अपने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं, और हमारे कारण संसार ज्ञान से भर सकता है, ना कि भूसे से। इसलिए हमें निश्चय करना है कि स्कूल लाइफ के बाद जब हमें सामाजिक जीवन में प्रवेश करना है तो हमें किस प्रकार से जीना है। अगर हम अच्छे नागरिक के ट्रेनिंग लिए हैं, जीवन में विद्यालय लाइफ में हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो उस शिक्षा का एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें समाज में फैलाव रखना है, जिससे कि लोग हमें हमारे नाम से जाने, हमारे परिवार को भी हमारे नाम से जाने। यही ज्ञान का उद्देश्य होता है, यही ज्ञान का मकसद है, और यही अध्यापकों का भी मकसद है, विद्यार्थियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ like and share my video and subscribe the channel. Thanks for watching the video. Jai Hind.